मैं 18 साल का नौजवान था जब ये सब कुछ हुआ। मिस महोश का शौहर दुबई में था। एक दिन मैं उनके घर किसी काम से गया तो वो अपने कमरे में पानी का काम कर रही थी। मैंने कहा, मिस, अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो बोले, हाँ, आ जाओ। फिर जैसे ही मैं अंदर गया मेरी भाभी आ गईं और हमें देखकर बोलें, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पहले साल मैं था। उधर एक टीचर बायोलॉजी पढ़ाती थी जिनका नाम महोश था। वो बहुत खूबसूरत थीं और खुलकर पढ़ाती थीं ताकि तलबा को अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी क्लास में कई लड़के और लड़कियां थीं। एक दिन मैं अपनी खाला के घर गया, जो महोश की सास भी थीं। जब मैं पहुंचा तो खाला वहां मौजूद नहीं थी। मैं वापस जाने लगा कि मुझे एक आवाज़ आई, खालिद, तुम कब तक मुझे ऐसे ही रखोगे? अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। मैंने कुछ देर खड़े होकर बातें सुने। फिर जब कॉल खत्म हुई तो मैंने बेल बजाई। महोश ने कहा, आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो वो मुझे देखकर हैरान हुए और बोले, यासिर, तुम कब आए हो? मैंने कहा, जी मैं खाला से मिलने आया था। आज इतवार था, इसलिए खाला नहीं थी। मैं वापस जा रहा था कि आपके कमरे से आवाजें सुने तो रख गया कि पूछ लूं, क्या हुआ है? महोश ने मुझे गहरी नजर से देखा और बोले, बस तुम्हारे कजन से बात कर रही थी कि वो वापस आ जाएं। मैंने कहा, जी खालिद भाई को जल्द वापस आना चाहिए क्योंकि बीवी के भी हुकूक होते हैं। वो मुझे देखकर मुस्कुराएं और बोलें, सुन ली तुमने मेरी बातें? मैंने कहा, नहीं, बस आम बात कर रहा था। अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना। वो बोले, नहीं, तुम जाओ सुबह कॉलेज में। वो मुझे अजीब अंदाज से देख रही थीं। फिर 2 दिन गुजरे। अगले दिन घर वाले फंक्शन पर चले गए। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, घर खाली नहीं छोड़ सकते। जब सब चले गए तो मैंने गेम खेलना शुरू कर दिया। गेम मुकम्मल होने के बाद मैं आराम कर रहा था कि अचानक आंखें खोलें तो महोश सामने खड़ी थीं। मैंने जल्दी बैठकर कहा, मिस, आप कब आए? वो बोले, कुछ देर पहले, जब तुम अपने काम में मसरूफ थे। मैंने कहा, मिस, उम्र अभी कम है और शादी भी नहीं हुई तो तन्हाई में यही रास्ता रह जाता है। महोश बोले, हाँ, तुम ठीक कहते हो, तन्हा लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। मैंने पूछा, आप भी ऐसा करती हैं? वो बोले, कभी कभी जब कज़न की याद आती है। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर बोलें, खालिद को जल्द बुलाओ, शादी के बाद तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। मैंने कहा, जी मैस, आप ठीक कहती हैं। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ क्या करने आए? वो बोलें, खाला और भाभी से मिलने आई थी, मगर वो नहीं थीं। मैंने कहा, अगर आपको ज़रूरत हो तो हम एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। वो उधर उधर देखने लगे। मैंने कहा, कोई नहीं है, सब गांव गए हैं, सिर्फ मैं हूं घर संभालने के लिए। फिर कुछ देर बाद हमारी बातें शुरू हुईं। हम देर तक बात करते रहे। महोश का दिल चाहने लगा वो बोलें, एक और अच्छा वक्त गुजार लें। मैंने कहा, जी ज़रूर। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और अच्छा वक्त गुजारा। वो बोलें, यासिर, तुमने मुझे बहुत अच्छा सुकून दिया है। कुछ देर बातों के बाद महोश चली गईं। घर वाले भी आ गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक इतवार को उम्मी और खाला नानी की बर्ज पर गांव चली गईं। मैंने उन्हें छोड़ा। वापसी पर महोश के पास चला गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराएं और बोलें, खाला को छोड़ आए हो? मैंने कहा, जी, अभी छोड़कर आया हूं। आज मीच के लिए दिल तो ज्यादा नहीं चाह रहा, मगर आ गए हो तो एक अच्छा वक्त गुजार लेते हैं। मैंने कहा, जी लगा लेते हैं। फिर हमारी बातें शुरू हुईं और अच्छा वक्त गुजरा। जब मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? वो बोलें, बोलो। मैंने कहा, हमारी क्लास में लंबी कद वाली सायरा है, उसके साथ भी अच्छा वक्त गुजारा जाए। महोश ने फौरन मना कर दिया और बोले, ऐसी बात मत करो, वरना मुझसे कोई उम्मीद न रखना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन क्लास के दौरान महोश और मैं ज्यादा बातों में खुल गए कि अचानक सायरा आ गई और बोली, मैस टाइम हो।
गया है, महोश ने कहा। ठीक है, सबको बोलो, टीस्ट लिखो। मैंने कहा, मिस, सायरा ने हमें देख लिया है, इसलिए इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लें। महोश ने कहा, देखते हैं, वरना डर लगता रहेगा। फिर टीस्ट हुआ। महोश ने सायरा को बुलाया और कहा, तुम्हारा टीस्ट पेपर गलत है, कल मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। सायरा खुश हो गई। अगले दिन सायरा आई और महोश ने मुझे भी मैसेज किया कि तुम भी आ जाओ। जब मैं पहुंचा तो तीनों ने मिलकर बात की। सायरा को भी कुछ बातों का अंदाजा हो गया। महोश ने कहा, अब हम तीनों अच्छे वक्त गुजार सकते हैं। हमने मिलकर अच्छा वक्त गुजारा। सायरा भी खुश थी। हम तीनों बातों में मसरूफ रहे और एक दूसरे को समझते रहे। ये सब बहुत एहतियात से हो रहा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अगर दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लिखें। ये एक अफसानवी कहानी है, तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग वाले भी हो सकते हैं, मगर मकसद बिल्कुल पाक है, कोई गलत फहमी ना लाएं।